हेलो, नमस्कार। जागृति चैनल पर आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। आज जागृति चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है। जागृति चैनल में जो भी मैं डालता हूं वो कुछ मेरे जीवन के अनुभव हैं, जो समाज के आसपास के अनुभव हैं, आसपास के लोगों के अनुभव हैं, हमारे बुजुर्गों के और हमारे साथियों के, दोस्तों के जो अनुभव हैं उसे मैं शेयर करता हूं। आज मैं एक विषय पर बात करने जा रहा हूं और ये विषय है शादी, विवाह। विवाह में भी बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, लेकिन आज का जो विषय है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे समाज में जागरूकता आना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं और आप फिल्मों में भी देखते होंगे और आसपास अपने जीवन में भी आप अनुभव करते होंगे कि जब लड़का शादी के लायक होता है या लड़की शादी के लायक होती है तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो उनकी शादी के लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स अपनी नजर से, अपने अनुभव से जिस लड़की को पसंद करते हैं या लड़का को पसंद करते हैं उनसे उनकी शादी तय की जाती है। अधिकतर ऐसा होता है। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं कि लड़का अपने मन से लड़की को पसंद करता है या लड़की अपने मन से लड़का को पसंद करती है। परंतु इन सभी घटनाओं में, चाहे वो पेरेंट्स पसंद करें, चाहे वो रिश्तेदार पसंद करें, चाहे वो लड़का खुद पसंद करे या लड़की खुद पसंद करे, उसमें एक चीज की जागरूकता बहुत ही कम है। जिसके कारण क्या होता है कि आगे चल करके जब वो जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ रहने लग जाते हैं, तब उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, उस समय उनके पसंद करने का जो मोटो होता है, उनका जो पसंद करने का जो उनका तरीका होता है, उनकी जो सोच होती है या जिन बातों पर उनकी पसंद टिकी होती है, सबसे पहली बात तो वो बात सब दिन के लिए नहीं रहती है। और दूसरी बात, जिन बातों को सोच करके शादी तय करना चाहिए उन बातों को सोचा ही नहीं जाता है। और लड़की लड़का को देखती है, अच्छा लगा लड़का, पसंद करती है, लड़का लड़की को देख करके अच्छा लगा, पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें जो गृहस्थाश्रम के जो नियम हैं उनके बारे में उनको सही जानकारी ना तो पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है और ना ही वो लड़का या लड़की पूरी तरह उसके विषय में स्टडी करते हैं। शादी है क्या? शादी है जो हम अक्सर कहते हैं दो आत्माओं का मिलन। यहां तो आत्मा को परखने का तो कोई चांस ही नहीं है। दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन यहां तो शरीर नहीं मिल पाता है तो आत्मा को मिलने की बात कहां से हो जाती है? जो पंडित, जो पेरेंट्स, जो भी लोग ये बातें करते हैं कि ये दो आत्माओं का मिलन है, मैं नहीं समझता हूं कि ये वो समझ पाते हैं सही सही। केवल शब्दों से कुछ कहना अलग है और उसके जो व्यावहारिक परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने ऐसा परिवार देखा है जहां पर कि बहुत सारे परिवार, अभी भी भारत में कम से कम तलाक
की जो गणना है वो अभी भी बहुत कम है, परंतु परिवार जो है वो आपस में पति पत्नी जो है जीवन भर लड़ाई करते रहते हैं, जीवन भर एक दूसरे को कोसते रहते हैं और जीवन उसी तरह चलता रहता है। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं परिवार में और उनके पति पत्नी में कभी भी सामंजस्य नहीं रहता है सही ढंग से। वो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को जीवन भर कोसते रहते हैं, परंतु 10-10 बच्चे होते हैं। ये प्यार नहीं है। तो कुछ जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आता है मैं वो आप सब लोगों से शेयर करता हूं। ये विषय बड़ा लंबा है, परंतु मैं इसे शॉर्ट में बताना चाहता हूं हमारे सभी जो युवा हैं, जो शादी अभी तक नहीं किए हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। आप इस पर ध्यान दें। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो शायद आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो सकता है। अगर नहीं तो फिर परमात्मा मालिक है, क्या होगा वो आप भविष्य खुद ही देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि शादी कब, कैसे, क्यों और क्या सोच कर करना चाहिए। सबसे पहला है कब। शादी कब करनी चाहिए। मेरे विचार से शादी करने का जो समय है वो एक तो 25 साल से ऊपर में शादी करनी चाहिए, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप अपना करियर बना लेते हैं, लड़की की ओर से भी मैं कह रहा हूं और लड़के की ओर से भी कह रहा हूं, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, जब आप अपने करियर को बना लेते हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं, तब शादी करें। कब की बात मैं बोला। दूसरा, कैसे। शादी जब भी करें तो कोशिश करें शादी बड़े ही आदर्श तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे समाज में दहेज की प्रथा है। मैं ऐसे समाज की बात कर रहा हूं जिसमें बाहरी तौर पे लोग कहते हैं कि हमारे समाज में दहेज नहीं है, लेकिन उनके यहां भी लेन देन की जो परंपरा है वो इतनी गहरी है और इतना खतरनाक है कि उसके मतलब परिवार में आपस में कभी भी मेल नहीं हो पाता है। जिसमें मैं पंजाबी फैमिली में स्पेशली ये देखा हूं, जहां पर यह कहा जाता है कि दहेज नहीं है हमारे यहां, लेकिन दहेज के नाम पर जो लेन देन किया जाता है वो इतना खतरनाक है कि जीवन तबाह रहता है उनके लेन देन में। तो शादी आदर्श करें जिसमें ना तो लड़की आपको कभी ये कह सके कि मैं आपको खरीदी हूं, और ना आपके मन में ये गिल्ट हो, ये अपराध हो कि हमने लड़की के परिवार को चूस लिया या लड़की के परिवार को बर्बाद कर दिया या लड़की के परिवार को दहेज लेकर बहुत प्रेशर दिया, बहुत ही तकलीफ पहुंचा दहेज से लड़की के परिवार को। यह मैं बताया कैसे, क्यों शादी क्यों करनी चाहिए। शादी तभी करें जब आप दूसरे को सम्मान दे सकें, क्योंकि आप जब शादी करते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते, आपके साथ एक दूसरी मस्तिष्क भी जुड़ती है। जिस तरह आप सोचते हैं लड़का होकर, उसी तरह लड़की भी सोचती है। अब वो समय नहीं है पहले वाला, जो लड़की शादी करके जब आती थी तो उसके अंदर में जो सोच होती थी वो केवल यही होती थी कि
जाना है और वहां पर परिवार को संभालना है। अब वो नहीं है। तो आप भी ये सोचें लड़का होकर कि अगर लड़का है तो आप ये सोचें कि आपके साथ जो लड़की जुड़ रही है, लड़की जो जिससे आप शादी कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो भी पढ़ी लिखी है या उसके भी कुछ अरमान हो सकते हैं, उसके भी जीने के कुछ अपने ढंग हो सकते हैं, उसके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो एक दूसरे पर समर्पण का भाव हो। लड़का अगर कुछ बोलता है तो लड़की को उसे समर्पण भाव से स्वीकार करना चाहिए और ठंडे दिमाग से समझाना चाहिए अगर उसके विचारों से विपरीत है। और लड़का होकर के आपको भी कोई भी विचार अगर करते हैं आप, तो अपने अर्धांगिनी से, अपने पत्नी से वो विचार करके करने की प्रवृत्ति बनाए। क्योंकि शादी से पहले तक आप भी अकेले थे, लड़की भी अकेली थी। लड़की अपने परिवार के बारे में सोचती थी, आप अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन जब आप पति पत्नी दोनों जुड़ जाते हैं तो परिवार का सोचना साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब आपको फेयरली अपने आधे अंग के बारे में भी सोचना शुरू करना पड़ता है। तो विचारों का जो परिवर्तन होता है उसे स्वीकार करें। जब आप शादी करते हैं तो शादी करने के तुरंत बाद आपके विचार में एक दूसरा विचार भी जुड़ जाता है। आप उसे अंगीकार करने की शक्ति रखें। आप में यह क्षमता हो कि अगर आपके किसी बातों का विरोध हो रहा है आपके दूसरे पार्ट से, तो आप उसे ठंडे दिमाग से लें। पहले एक बार में झटक न दें, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। पहले रुकें, पहले शांत भाव से सोचें। दोनों को ये विचार करना चाहिए। अगर आप तुरंत ये सोच करके आप प्रतिक्रिया करते हैं कि मेरी बात को क्यों नहीं रखा गया, तो आपका परिवार टूट सकता है, तब शादी सफल नहीं है। यह है क्यों, कैसे। और अब मैं आपको बताता हूं किस सोच से करनी चाहिए। जब आप शादी करते हैं तो शादी करने में कई एक बातों को सोचना जरूरी है। अगर मैं लड़का के दृष्टिकोण से पहले बताता हूं, हालांकि दोनों पर लागू होता है, लड़का लड़की दोनों पर लागू होता है ये। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बन जाए, चाहे वो 30 वर्ष में हो, चाहे वो 35 वर्ष में हो या 40 वर्ष में हो। पहले आप बन जाए कुछ, उसके बाद शादी करें। नंबर 1। नंबर 2, आप जो बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर में कुछ अरमान है और जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उस बनने में अगर आपको अकेले रहना जरूरी है तो आप शादी न करें। क्लियर बता रहा हूं, तब आप शादी न करें। जब आपको कोई ऐसा साथी उसी यात्रा में मिल जाए तब आप शादी कीजिएगा। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देता हूं। राजनीति, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत समय जाता है, जैसे आप समाज के कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत समय जाता है, आप भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप भक्ति में जाना चाहते हैं जिसमें परिवार का महत्व आप नहीं रख पाएंगे और परिवार के साथ आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि परिवार में विरोध होगा। इन चीजों को, अगर इस तरह की कोई चीजें हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप जो बनना चाहते हैं वो अभी आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप कोशिश करें शादी नहीं करने का तब तक जब तक आप कुछ बन ना जाए। और यह सलाह
लड़कियों के लिए स्पेशली मैं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी लड़कियां कमजोर हैं। लड़का जो है वो जोर जबरदस्ती से भी बहुत काम अपने मन का कर लेता है, लेकिन लड़कियां अभी भी नहीं कर पाती हैं। और सच बताऊं तो लड़कियों में अभी भी शर्म, हया और अनुशासन लड़कों से अधिक है, जिसके कारण लड़कियों के परिवार से भी दबाव मिल जाता है और वो दब जाती हैं, और ससुराल में भी जाकर के उन पर दबाव हो जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। तो मैं लड़कियों को स्पेशली ये सलाह जरूर दूंगा कि आप, और लड़कियों को नहीं, लड़कियों को तो लड़कियां डिपेंड रहती हैं अधिकतर अपने अभिभावक पर, अपने परिवार पर, तो मैं लड़कियों के मां बाप से स्पेशली ये आग्रह करूंगा और उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि आप लड़कियों की शादी तब तक ना करें जब तक लड़की कुछ बन नहीं जाती है। बन जाने का मतलब है कि लड़की के मन में क्या अरमान है, ये आप जानने की कोशिश करें। यह मां बाप का सबसे पहला कर्तव्य है कि आप जानने की कोशिश करें कि आपकी लड़की करना क्या चाहती है। शादी करके एक तो सबसे पहले उसके अरमानों को कुचल दिया जाता है, फिर उसके अरमानों की बलि चढ़ा दी जाती है, ससुराल में भी उसके अरमानों पर बलि चढ़ा दी जाती है। ससुराल में भी कोई समझने को तैयार नहीं होता है। तो ससुराल में अगर समझने को तैयार नहीं होता है तो वहां पर मेरे सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई ससुराल वाला जैसे लड़का या लड़के के मां बाप अगर वो लड़की को ये सोच करके ला रहे हैं अपने घर पर कि जब लड़की आएगी तो वो घर चलाएगी, वो परिवार को चलाएगी, बच्चे को संभालेगी, मां बाप को संभालेगी, सास ससुर को संभालेगी, अपने पति को संभालेगी, अगर ये सोच लेकर के अगर लड़का वाला लड़की को लेकर के आता है तो फिर लड़कियों को अगर ससुराल में आने के बाद कुछ करने नहीं दिया जाता है, जॉब नहीं करने दिया जाता है, पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है, या अपने फ्यूचर को कुछ और रंग देने के लिए नहीं उनको सहयोग दिया जाता है, तो मैं ससुराल वाले का दोष उतना नहीं दूंगा। भावनात्मक दोष है, एक इंसानियत तौर पर ससुराल वाले को भी इन बातों को सोचना चाहिए, लेकिन मैं अभी ससुराल वालों को दोष नहीं दूंगा, स्पेशली लड़कियों की ओर से, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां शादी करके लड़के के घर में आती है, लड़का शादी करके लड़की के घर में नहीं जाती है। अगर लड़का शादी करके अगर लड़की के घर में जाता तब लड़की वालों की जो सोच है वो प्रबल होता। लड़का को वो जॉब करने देगा या नहीं, वो बाहर जाने देगा या नहीं, या घर के काम के लिए ला रहा है या किस कारण से ला रहा है, ये सोच पर डिपेंड करता है। इसीलिए इंडिपेंडेंटली अगर लड़का वाला भी इस तरह सोचे और लड़की वाले भी इस तरह सोचें तो मैं समझता हूं शादी बहुत ही मजबूत हो सकती है शादी, और बहुत ही अर्थपूर्ण हो सकता है शादी। अब लड़की वालों को जो मेरी सलाह है, लड़की के माता पिता को और उसके परिवार को, कि आप लड़की को केवल एक वस्तु ना समझें जिसको कि शादी करके हमें हटा देना है। आप ये समझें कि लड़की को हमें पढ़ाना है, लिखाना है, उसके करियर को बनाना है। लड़की की जो सोच है, वो जो बनना चाहती है उसे बनने दें, एकदम रोके नहीं उन्हें, बिल्कुल रोके नहीं, उन्हें बनने दे जो वो बनना चाहती है। जब वो कुछ बन जाती है उसके बाद उसे उसके अनुरूप लड़के का अगर चुनाव हो तो भविष्य अच्छा हो सकता है। और भी कुछ बातें हैं, जब शादी तय होती है तो शादी तय करते समय कुछ बातों को लिखित में भी और वर्बली भी और रिकॉर्ड में भी, अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल है, इन सारी बातों को रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए।
कि लड़कियों को और लड़कों को एक दूसरे के प्रिंसिपल्स के बारे में बताना चाहिए कि लड़का भविष्य क्या सोचता है, लड़की उसके साथ है या नहीं, लड़की क्या सोचती है अपने भविष्य के लिए, लड़का उसके साथ है या नहीं। इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए शादी से पहले। लड़का को यह समझना जरूरी है, जब लड़का शादी से पहले यह समझ जाएगा या समझ सकेगा कि लड़की जब आएगी तो लड़की को पढ़ना है आगे, लड़की को भी करियर बनाना है आगे। ऐसा नहीं कि वो घर जा रही है तो वो केवल बर्तन मांजेगी, घर में खाना बनाएगी, बच्चे को पालेगी, परिवार का देखभाल करेगी, केवल इतना ही नहीं बल्कि वो अपने करियर को भी उसी तरह से आगे बढ़ाएगी जैसे लड़का अपने करियर को आगे बढ़ाता है। लड़का अगर परिवार का मेन पिलर है तो लड़की भी मेन पिलर है। दो पिलर पर ही ये घर टिका होता है, परिवार टिका होता है। लेकिन क्या होता है कि ना तो लड़का को पता होता है शादी के बारे में सही तरीके से, ना लड़की को पता होता है सही तरीके से। लड़का को पेरेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि लड़का थोड़ा सा आवारागर्दी कर रहा है इधर उधर, कहीं लड़की को छेड़ रहा है या लड़की को लाइन मार रहा है कहीं पर, तो बस परिवार वाले तुरंत सोच लेते हैं कि ये लड़का अब शादी के लायक हो गया है, चाहे वो 17 साल का ही क्यों ना हो, उसे शादी करा दो। बहुत ही गलत निर्णय है ये सब। लड़का को आवारा होने से बचाएं, उसे सही रास्ते पर लाएं, लेकिन यह ना समझे क्योंकि आवारागर्दी जो वो शुरू करता है वो एक अट्रैक्शन है, वो एक मेल फीमेल का अट्रैक्शन है जो एक खास उम्र में आकर के शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो शुरू होती है वैसे ही अगर आप शादी की बात करते हैं तो मैं समझता हूं आपको 13 साल 14 साल में ही बच्चों को शादी कर देनी चाहिए। अब तो और कम की बात मैं करता हूं, स्कूल में टीचर होने के नाते मैं देखता रहता हूं स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 8 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो लोग भी लड़कियों में, लड़का जो है लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं और लड़कियां लड़कों में इंटरेस्ट लेते हैं। ये मेल फीमेल का अट्रैक्शन है जिसे हमारे समाज में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल का मतलब यह है कि उन्हें इस तरह से आप व्यस्त रखें, उनको इस तरह से संस्कार दें, उन्हें इस तरह से आप बचपन से समझाएं ताकि वो अपने करियर पर अधिक ध्यान दे सके, इंस्टेड वो बाहर में आवारागर्दी करें। यह जरूरी है। लेकिन शादी की बात तब तक न शुरू करें जब तक वो लड़का या लड़की अपने कंधे पर पूरे भार को उठा नहीं सकते, तब तक उनकी शादी न करें। लड़की को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। लड़की के लिए खास करके मैं ये कहूंगा कि लड़कियों के माँ बाप को बहुत ही सावधानी की जरूरत है और बहुत ही सोच समझ करके शादी करने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियां केवल परिवार का बोझ नहीं संभालती है। लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं परिवार में, जब वो शादी होती है तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होने का मतलब है एक तरह से मैच्योर्ड बेबी, मैच्योर्ड गर्ल। तो अगर गर्ल मैच्योर्ड नहीं है और उसको बच्चा पैदा करने का मशीन अगर आप बनाते हैं तो वो जीवन भर बीमार रहेगी। आप देखें समाज में, आप जाकर के समाज में जाकर के लोगों के बीच में बात करें, अपने परिवार के आसपास में रिलेटिव सबसे बात करें, जितनी भी कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है उसके जीवन में 40 पहुंचते 45 पहुंचते पहुंचते वो बुजुर्ग होने लग जाती है। उसके शरीर में हर तरह की बीमारी हो जाती है, शुगर का होना और सॉल्ट का कम हो जाना, थायराइड हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब आम बात है। मैं अभी इन बातों पर रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा हूं कि हमारे आसपास में मेरे जितने मित्र हैं, परिवार हैं और परिवार के जो दोस्त हैं, जान पहचान के हैं लोग, उन सब के घर में मैं नजर दौड़ा के देख रहा हूं तो केवल यही दिखाई दे रहा है कि हर लड़की ब्लड प्रेशर
की शिकायत में है, शुगर का शिकायत है उसे, या तो थायराइड हो चुका है, हर दिन दवाई खा रही है, हर दिन शरीर में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत दर्द होता है शरीर में, उसमें उठ करके उसे परिवार का काम करना, अपने बच्चों को संभालना। आप ये तो जानते ही हैं कि भारत में बच्चों को संभालने का काम पुरुष वर्ग 95% में भी 98% पुरुष नहीं करते हैं, केवल 2% 1% करते होंगे, तो मैं बहुतों को नहीं जानता हूं। लेकिन लड़कियों को तो 100% बच्चों को संभालना ही पड़ता है। तो आप केवल इतने दूर तक सोच करके ना शादी करें कि लड़का अच्छा है, लड़का का परिवार अच्छा है, कमाता खाता है, लड़का भी सर्विस कर रहा है, चलो लड़की शादी कर देते हैं तो बहुत खुश रहेगी। सबसे पहले ये देखें कि उसके खुश रहने के लायक उम्र है या नहीं, वो अपने अरमानों को जी चुकी है या नहीं, अपने अरमानों को पूरा कर चुकी है या नहीं, और शरीर से वो बच्चा पैदा करने के लिए मैच्योर्ड हो चुकी है या नहीं। ये हमें अपने बच्चियों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी अपने महिलाओं को ना तो कद्र कर पाएंगे, ना सम्मान दे पाएंगे, और ना उन्हें हम स्वस्थ रख पाएंगे। इसीलिए इन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विचार है वो 2 विचार मेरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो लड़कियों के मां बाप से जो विचार मैंने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मां बाप अपने बच्चियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए जरूर इन बातों को सोचें। और दूसरा उन लड़कों से है और उन लड़कियों से है जो शादी करने जा रहे हैं या शादी करने की बात सोचते हैं, वो इतना जरूर सोच ले कि आपको यह समझना है कि आप दूसरे के लिए जीने जा रही हैं या जीने जा रहे हैं। लड़का है तो लड़का को यह सोचना चाहिए कि मैं लड़की के लिए जीऊंगा आपसे। अब मेरे अरमान, मेरे विचार, मेरे मतलब निर्णय सभी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, मेरे निर्णय सर्वमान्य नहीं होंगे। अब दूसरा भी कोई है जो कंप्लीट सेम लेवल का बॉस है, तो परिवार में कोई भी बात करने से पहले, कोई भी विचार करने से पहले दोनों मिल बैठ करके विचार करने की क्षमता पैदा करें। क्या आपके विचारों को अगर लड़की आपके निर्णय को काट देती है, कहती है नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे या क्या आप उसे स्वीकार करोगे? लड़की कहेगी कि मैं ऐसा करना चाहती हूं और लड़का उसके निर्णय को काट देगा, तो लड़कियों को सबसे पहले यह सोचने की जरूरत है, क्या आप अपने निर्णय को दबते हुए देख सकोगी या दोनों आपस में सामंजस्य से विचार कर पाओगे? इन विचारों को पैदा करना बहुत जरूरी है। जब ऐसे विचार मैच्योर्ड हो जाएं तभी शादी करने की बात सोचें। तो इन सारे विषयों पर विचार करें, तभी जो है शादीशुदा जिंदगी जो है वो खुशहाल होगी और हर परिवार स्वस्थ और सुखी हो सकते हैं। ठीक है, इन विचारों के साथ ही मैं इसे समाप्त करता हूं और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर इसी तरह की बातों को, इस तरह के विचारों को मैं रखना चाहूंगा जिससे कि समाज में जागृति बढ़े। मैं छोटी छोटी बातों को गौर करता हूं समाज में और कोशिश करूंगा मैं आपके सामने रखने का, और आप सभी अगर उस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में खुशहाल हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अब कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि मेरे विचार आपको कैसे लगे और इसमें किन किन विचारों को और सम्मिलित किया जा सकता है। और आप अगर कुछ विचार देना चाहें तो आप ऑडियो वीडियो के द्वारा भी दे सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल पर रख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने चैनल पर। तो ये चैनल केवल मेरा नहीं, आप सबका है, तो सब मिलकर आएं और अपने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।